तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास में एक्सरसाइज 4.3 का। तो बोला है इन अ क्लास टेस्ट, ये क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के मार्क्स का सम जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश के वो है 30। अब आगे बोला गया हैड शी गॉट 2 मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अब यहाँ पे इफ शी गॉट की जगह पे यूज किया हैड शी गॉट, तो मीनिंग क्या निकलता, अगर उसके 2 मार्क्स ज्यादा आते हैं मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स कम आते हैं इंग्लिश में, तब जो है प्रोडक्ट उसके मार्क्स का वो होता है 210। तो दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स फाइंड करो। तो पहले तो किसी एक सब्जेक्ट का मान लेंगे भाई इसमें मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो लिखा अपन ने दोनों सब्जेक्ट में शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स X, so her marks in English, इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, टोटल कितने 30, तो 30 माइनस एक्स। मीनिंग समझ में आ गया होगा कैसे कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम कितना है 30। अगर किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स अपने को मालूम है, जैसे इसके मालूम है अपने को कि 10 मार्क्स है इसमें मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो इंग्लिश का कैसे निकालेंगे, 10 उधर जाएगा तो इंग्लिश के मार्क्स निकल गए, 30 माइनस 10 करेंगे तो निकल जाएगा भाई। ऐसे कैसे इधर लिख दिया अपन ने, इंग्लिश का मार्क्स कितना है 30 माइनस 10 या 30 माइनस एक्स, मैथमेटिक्स से मालूम है तो इंग्लिश के मालूम पड़ गए। अब आगे क्या बोला है, अगर 2 मार्क्स उसके ज्यादा होते मैथमेटिक्स में, इफ शी हैड 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स देन क्या आगे लिख सकते हैं, वैसे तो देन हर मार्क्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, तो लिख देते खैर, देन हर मार्क्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 एंड इफ शी हैड 3 मार्क्स लेस, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स कम होते तो क्या होता 30 माइनस एक्स। इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, इसमें भी लिख देंगे देन आर मार्क्स, इंग्लिश में मार्क्स 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स माइनस कितने 3 मार्क्स माइनस 3। सॉल्व किया इसको तो 30 में से 3 माइनस किया तो कितना होगा 27 और माइनस एक्स एज इट इज। अब अपने को कंडीशन क्या दी है कि 2 मोर मार्क्स होते किसमें मैथ्स में और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते, तब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता, इन दोनों का प्रोडक्ट होता 210 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। सॉल्व कर लिए इसको भी, मल्टीप्लाई होगा तो ये x इंटू 27 एक्स, देन x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, देन 2 इंटू 27 प्लस का 54, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल्स टू 210। फिर ये सारे टर्म उधर लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं उधर, ताकि ये माइनस का एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर मिल जाए अपने को। तो सबसे पहले माइनस का एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म पहले लिखेंगे, ठीक है। साथ साथ में मैं ये भी सॉल्व कर रहा हूँ कि 27x माइनस 2x वो कितना हुआ 25x, प्लस का 25x उधर जाएगा तो माइनस का 25x,
फिर 54 उधर जाएगा तो माइनस का 54, सॉरी 25x माइनस 54 एंड ये प्लस का 210 इक्वल्स टू 0। 54 माइनस कर देंगे 210 में से, तो 54 माइनस किया तो 210 माइनस 54, 10 माइनस 8 6, 10 माइनस 5, ये बचा 156 एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस सॉरी प्लस का 156, प्लस वाली डिजिट बड़ी है 210 माइनस 54 के तो 156 इक्वल्स टू 0। अब इसको जिस मेथड से सॉल्व करना है उस मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको, चाहे तो द्विआचार्य मेथड लगाओ, चाहे फिर जो है अपने को फैक्टराइजेशन मेथड से, और या फिर एक और कौन सा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, अपन क्या करेंगे फैक्टराइजेशन वाला मेथड। तो मेरे पास क्वेश्चन आते जा रहे हैं, मैं बताने जा रहा हूँ कि इस तरह के बड़े डिजिट जब आते हैं अपने पास में, इस तरह की बड़ी जब प्रॉब्लम आती है उसका फैक्टराइजेशन करना होता है, तो किस तरह से करते हैं। तो ठीक है, अपने पास में केवल ये इक्वेशन ध्यान रखिए अपने को, बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में इक्वेशन की आगे इक्वेशन अपनी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। अब इस तरह की अपने को सॉल्व करनी होती है, तो मैंने एक तरीका बताया था कि ये वाली टर्म कितनी है अपने पास में 25, ए इंटू बी तो है 156, और ए प्लस बी या ए माइनस बी करने पे ये आना चाहिए 25। अब जनरली मैं 25 को जब ब्रेक कर रहा हूं, 25 को ब्रेक करके जनरली कि ऐसे लिखा मैंने 15 प्लस 10, तो कितना हो रहा है 25 हो रहा है। 15 इंटू 10 कर रहा हूं जब, तो कितना मिल रहा है 150 मिल रहा है, 156 नहीं 150 मिल रहा है। 15 इंटू 10 करने पे मिल रहा है 150। ध्यान रखना मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं इसी क्वेश्चन में कि कैसे फैक्टराइजेशन करना अपने को। अब यहां वाला टर्म देखा अपन ने कि इधर कितना है 156, पीछे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 के फैक्टर किए तो किस किस के टेबल में आता है 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6 होता है, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, फिर 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 6, और कब आता है भाई 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 6, और कभी आता है 5 6 7 8 9 9 4 सा ये भी होता है 36, मतलब 1 इंटू 6 तो 6 मिला, 2 3 सा 6 मिला, 6 6 सा 36। पीछे वाला डिजिट देखना अपने को केवल 4 4 सा 16, पीछे वाला डिजिट 9 4 सा 36, पीछे 6 आ रहा है इधर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई, यहां दो डिजिट मैंने सेट कर दिए है, अब इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करूंगा मैं, ताकि मेरे को क्या मिल जाए इधर 156। तो मैंने क्या किया कि जनरली देख रहा हूं मैं कि इधर अगर 16 करता हूं तो इधर 9 करना पड़ेगा, 6 इंटू 9 इधर कहीं पे नहीं है। ठीक है, 6 इंटू 9 54 होता है, तो 4 मिलेगा मेरे को इधर। ठीक है, फिर ये वाली टर्म ली मैंने फर्स्ट वाली 12 इंटू 13 करके देखा भाई, 12 प्लस 13 तो मालूम है 25 मिल जाएगा। 12 इंटू 13 करेंगे तो 3 2 6 तो मिल रहा है, 13 2 26 और 2 80, 13 13 14 15 मिल गया भाई 156। आगे अपने को जाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो क्या करते हैं अपन आगे और ट्राई करते हैं 16 और इधर 16 लेते और इधर 9 लेते, फिर आगे इधर 40 लेते, इधर 11 लेते, या फिर इधर 9 लेते एक जगह पे और फिर दूसरी जगह पे वैसे भी लेके देख लेता अपन ने 16। तो इस तरह से 8 ट्रायल मेथड चलेगा। तो यहाँ पे अपने को मिल गया, पहले 2 डिजिट सेट कर दी, 2 डिजिट सेट करने के बाद में यहाँ पे देख लिया भाई इधर क्या है, इधर 6 है, तो 6 कब कब मिलता है 1 इंटू 6 2 इंटू 3 6 इंटू 6, और फिर उसके हिसाब से इधर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके देख लेंगे वो, तो अपने को ऑटोमेटिकली ये डिजिट मिल जाएगी। ठीक है,
तो ये प्रैक्टिस करने में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे वैसे इस तरह के अपन। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस, पहले लिख देते एक्स माइनस एक्स 12 प्लस 13, कुछ चेंज नहीं किया अपन ने, 25 को केवल 12 प्लस 13 लिख दिया, प्लस 156 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 12x और माइनस का 13x प्लस 156 इक्वल टू 0, x दोनों में कॉमन, तो x माइनस का 12 माइनस का 13 कॉमन और x माइनस 12 मिलेगा इधर भी इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट में तो मिला x माइनस 12 इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 12 और एक ब्रैकेट मिला x माइनस 13 इक्वल टू 0, दोनों को एक बार लिख दिया अपन ने, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 12 तो जाएगा तो प्लस का 12 और x इक्वल टू 13। तो क्या बोलेंगे अब कि मार्क्स इन मैथमेटिक्स, x किसको लिया था, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, सो मार्क्स इन मैथमेटिक्स is equals to either 12 or 13, 12 or 13, and marks in English, इंग्लिश में कितने थे भाई, 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स किया अपन ने, 30 माइनस एक्स यानी कि 30 माइनस 12 या फिर 30 माइनस 13, तो क्या मिलेगा 18 और 70, या तो 18 मार्क्स है या 70 मार्क्स है, तो दो आंसर मिलेंगे इसके अपने को, ठीक है, दोनों ही कंसीडर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में कि डायगोनल जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो है 60 मीटर ज्यादा शॉर्टर साइड से, और लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो साइड फाइंड करनी है फील्ड की। तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, बगैर डायग्राम के, तो डायग्राम बना लेते पहले। रेक्टेंगल का बोला है और रेक्टेंगल का डायगोनल की बात और हो रही है, तो डायगोनल बना लिया अपन ने। फिर शॉर्टर साइड, छोटी वाली साइड मान लिया भैया अपन ने x, ठीक है, तो डायगोनल जो होगा रेक्टेंगुलर फील्ड का 60 मीटर ज्यादा है, x से 60 मीटर ज्यादा है, यानी कि शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, और लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, ठीक है, ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। अब अपने को साथ में एक चीज और दिखाई दे रही है, ये जो है क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ये और ये, तो चल तो लिख देते अपने पास में जो डेटा है, जो लेट द शॉर्टर साइड equals to x, so डायगोनल हो गया x plus 60 and longer side equals to x plus 30। अच्छा, एक चीज और लिखनी थी स्टार्टिंग में, लेट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट ABCD बी और रेक्टेंगल, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस से लगा सकते हैं, और तो कोई दूसरा तरीका है नहीं कि कैसे फाइंड करो। ये तो देख रहा आपने को, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में पाइथागोरस लगेंगे, भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर
इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है x प्लस 60 का स्क्वायर, फिर बेस है x प्लस 30, फिर परपेंडिकुलर जो है वो x यानी x का स्क्वायर। सॉल्व कर लिया a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मूला से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर, फिर इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस 30 का स्क्वायर और वापस से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहां से एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, ठीक है। फिर इधर 2 6 120x प्लस 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर करेंगे डबल 0 आ जाएगा। और वैसे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, लेकिन इधर क्या करें अपन, 2 0 आ जाएंगे स्क्वायर करेंगे तो 2 3 60x प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 0 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे टर्म को इधर लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x, फिर पहले वो वाली टर्म लिख देते, छोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, फिर ये सारी टर्म उधर गई तो माइनस का 120x एंड माइनस का 3600, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज 120x माइनस का 60x, माइनस किया तो ये डिजिट माइनस की तो मिलेगा क्या, माइनस का 60x और माइनस का 3600 है और प्लस का 900 है, तो माइनस का 2700 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन जो मिली मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, तो केवल अपने को इस इक्वेशन से मतलब, अब बाकी सारा क्या करता हूँ मैं, इरेज कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। अब दो डिजिट अपने को ऐसे चाहिए, a इंटू बी कितना 2700 और a प्लस बी आई माइनस बी करने पे मिलना चाहिए 60। a इंटू बी तो चाहिए 2700 और a प्लस बी या माइनस बी पे ये चाहिए 60, ठीक है। अब एक चीज मैंने बताई रखी है, क्या करेंगे, ब्रेक किया इसको तो 30 प्लस 30 करने में मिल रहा है, कितना मिल रहा है 900 मिल रहा है, सॉरी 60 मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे 900 मिल रहा है। तो मेरे को क्या चाहिए अभी, ज्यादा चाहिए, बड़ी डिजिट चाहिए भाई। तो बड़ी डिजिट चाहिए, उसके लिए क्या करूंगा मैं कि एक चीज और ध्यान रखिए, इधर नेगेटिव साइन और है, तो वैल्यू जो होगी इधर कुछ इस तरह से होगी, एक डिजिट प्लस की एक डिजिट माइनस की, ठीक है। तो सिंपल सा है मेरे पास में कि 70 माइनस 20 करता हूं मैं अगर, तो वो कितना मिल रहा है, 70 माइनस 10 करने पे 60 मिल रहा है, और ये मल्टीप्लाई जब कर रहा हूं मैं तो 700 मिल रहा है, माइनस 700, मेरे को और भी ज्यादा चाहिए। तो सिंपल ये दो डिजिट देखी मैंने, तो ये दो डिजिट इधर से मालूम पड़ रही, 9 3 27 होता है, लगाते फिर 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 कितना हो रहा है 60, और 90 इंटू 30 ये मिल रहा है 2700 माइनस का। तो सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस, पहले एक्स लिख दिया, 90 माइनस 30 माइनस 2700। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है
ये मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सीधा श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको। श्रीधराचार्य मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? ए कितना है 1 है, बी जो है माइनस का 60 और सी जो है -2700, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगी बस के बाद। और ये जो ट्रिक है ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से आ जाएगी, कुछ इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस का माइनस माइनस प्लस का 30x -2700 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लिया, इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 90, इन दोनों में क्या कॉमन है? 30 कॉमन है, तो x माइनस 90 मिलेगा इक्वल्स टू 0। x माइनस 90 और x प्लस 30 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 और एक बार x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 90 एंड x इक्वल्स टू -30। तो साइड जो है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, लिख दिया अपन ने, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो शॉर्टर साइड इक्वल्स टू 90 मीटर, यूनिट भी लगा दी। लॉन्गर साइड कितना? 30, x प्लस 30, लॉन्गर साइड x प्लस 30 मान ली थी अपन ने, 90 प्लस 30 120 मीटर, और डायगोनल था x प्लस 60 यानी कि 90 प्लस 60, यहाँ से मिला 150 मीटर। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 120। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है 120 है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर जो है स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। जब करेंगे तब मालूम पड़ेगा भाई किस तरह से होगा। फाइंड द टू नंबर्स, जैसे जैसे बोलते जाए अपने को वैसे वैसे करते जाना है, कुछ नहीं। सिंपली लेट द लार्जर नंबर equals to x and smaller number equals to y। इधर चाहो तो लिख लो x is greater than y। ठीक है, वैसे तो इधर मेंशन कर दिया आपने, लार्जर नंबर जो है वो x है और स्मॉलर नंबर जो है वो y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा कि स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस मतलब बड़े नंबर से छोटा माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा? 180। बड़ा नंबर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू करेंगे तो 180। बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर, ये करेंगे तब कितना मिलेगा? 180। तभी पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे अपने को। जैसे 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तभी क्या मिलेगा अपने को? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 12। इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, माइनस का 12 मिलेगा। ठीक है, तो बड़े में से छोटे का स्क्वायर माइनस किया तो 180 मिल रहा है। एक बात तो ये हुई। ठीक है, तो ये इसको नाम दे दिया अपन इक्वेशन 1। फिर आगे क्वेश्चन अपने पास में, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन the square of smaller number, square of smaller number क्या है? y square is 8 times the larger number, बस इतना सा करना है अपने को। लार्जर नंबर का स्क्वायर का और कुछ नहीं बोला है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स दी लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। इक्वेशन 2 नाम दे दिया इसको, लिख दिया बाई इक्वेशन 1 and 2
क्या मिला अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे 8x और 1 इक्वल टू 180। एक स्टेप बढ़ा देते, खैर 180 इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, ठीक है, इक्वल्स टू इधर 0। अब मेरे को केवल इस इक्वेशन से काम है, बाकी सारा मैं अरेंज कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर मेरे को ऐसे चाहिए भाई, a इंटू बी इक्वल्स टू माइनस का 180 एंड a प्लस बी या a माइनस बी करने पे मिलना चाहिए 8। अब सिंपल सी बात है कि इधर 0 मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो अगर मैं 18 माइनस 10 करूं तो क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। और 18 इंटू माइनस 10 करूंगा तो कितना मिल जाएगा, माइनस का 180। सिंपल सा एक स्टेप भी हो गया भाई, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। माइनस का x एज इट इज इधर लिखा 18 माइनस 10 माइनस 180 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। x कॉमन है इसमें और इसमें, तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन इन दोनों में, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। x माइनस 18 एक ब्रैकेट में और x प्लस 10 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 और एक बार x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू मिला 18 एंड x इक्वल्स टू माइनस 10। अब स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर किसको लिया था अपन ने, x को, तो लार्जर नंबर, सो लार्जर नंबर इक्वल्स टू 18 एंड स्मॉलर नंबर अब क्या अपन ने लिया था, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स की जगह पे 18। अपन ने शुरुआत में क्या इधर क्या बोला था, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। या तो इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180, और या फिर इक्वेशन 2 जो अपन ने ली थी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, ठीक है। इधर लिख देंगे भले बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो 8 इंटू 18 कितना मिलता है भाई, 8 8 64, 64 8 8 8 144 स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो y इक्वल्स टू सॉरी इधर 44 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। एक नंबर मिल गया अपने को स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू 12। अब कोई ऐसा पूछ सकता है भाई लार्जर नंबर माइनस 10 है, ये भी हो सकता है, तो माइनस 10 मान लिया आपने, तो माइनस 10 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू माइनस 10 कितना मिलेगा, माइनस का 80। माइनस 80 जब रूट निकालने बैठूंगा मैं तो माइनस 80 का रूट निकालूंगा तो वो क्या होगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा अपने को। तो ये वैल्यू जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसको अपन ने कंसीडर ही नहीं किया और बात करने की भी जरूरत नहीं है इसके बारे में। अपन ने सीधा ग्रेटर और स्मॉलर नंबर क्या है वो बता दिया बस। क्वेश्चन अपने पास अभी इस तरह का वैसे क्वेश्चन कर चुके अपन, और थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें और इसमें कि एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर, डिस्टेंस दे रखा अपने को 360 किलोमीटर।
एट यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, तो उसको क्या 1 घंटा जो है कम लगता उस सेम जर्नी में, यानी कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस है कवर करने में 1 घंटा कम लगता। तो स्पीड फाइंड करो ट्रेन की, ठीक है। जो अपने को फाइंड करना होता है वो हमेशा क्या अज्यूम कर लेते हैं अपन एक्स। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू एक्स। अब डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। अब टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो कवर किया 360 किलोमीटर इस एक्स स्पीड पे, एट एक्स स्पीड, वो कितना होगा भाई? तो वो फॉर्मूला क्या अपने पास में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये याद रखते हैं अपन हमेशा। टाइम इधर आ जाएगा तो स्पीड इधर आ जाएगा, टाइम इधर आ गया तो स्पीड अपॉन में आ गया इधर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस एट एक्स स्पीड वो कितना होगा? इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई मेरा? डिस्टेंस है 360 अपॉन एक्स। स्पीड कितनी है? एस किलोमीटर पर आवर। तो वैसे तो मेंशन कर देंगे यहाँ पे भी एक्स किलोमीटर पर आवर अपन ने मांगी हुई, ठीक है। आर के ऊपर -1 का साइन मतलब एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोला गया अपने को कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा होती, नाउ तो आगे अपने को बोला गया है कि स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, नाउ द स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, सो या फिर दैट इज x प्लस 5 at this speed time taken to cover the same distance is equals to कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला जो लिखा था अपन ने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है? x प्लस 5, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन जो है ये बोलता है कि अगर स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, ठीक है, तो टाइम कितना, डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाले टाइम में से मतलब इस वाले टाइम में क्या, इस वाला क्या है, इस वाली स्पीड पे, एक्स वाली स्पीड पे टाइम जो है ज्यादा लग रहा है, और इस वाली स्पीड पे टाइम जो है ये पूरा क्या है 360 पर एक्स प्लस 5 पूरा जो है वो टाइम है, ये पूरा टाइम है। तो ग्रेटर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम क्या मिलेगा मेरे को? दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू 1। तो लिखेंगे अपन 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। 1 कहां से आया भाई? दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सिंपली भाई अगर ये चीज समझ में नहीं आई है कि ये पूरी जो टर्म है ये क्या है अपने पास में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो टाइम की फॉर्म में लिखा है भाई अपन ने ये। तो इसमें इस वाली स्पीड में, एक्स वाली स्पीड में, जो कम वाली स्पीड है उसमें क्या है टाइम ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर अपने को ये चीज समझनी पड़ेगी कि स्पीड जब कम है तब ये टाइम ज्यादा लग रहा है, स्पीड जब ये एक्स प्लस 5 ज्यादा होगी तो ये टाइम कम लग रहा है। तो ज्यादा वाला टाइम माइनस कम वाला टाइम क्या मिलेगा अपने को? 1 का डिफरेंस, ठीक है।
तो अब आगे सिंपली अपने को सॉल्व करना है, एलसीएम लेके, एलसीएम लिया तो x प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई हुआ इससे 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिंपली आगे मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो 360 इंटू एक्स 360 एक्स 360 into x 360x, then 360 plus 360 into 5 प्लस का 30 की उसल 1800 माइनस का 360x अपॉन में क्या मिलेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x और इक्वल्स टू 1। 360 प्लस का 360 माइनस का कट x स्क्वायर प्लस 5x इधर मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर प्लस 5x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज वो चीज मिलेगी और इधर की तरफ अपॉन में 1 मान लो भले 1800 इंटू 1 इक्वल्स टू 1800 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इधर आके माइनस का इक्वल्स टू 0। अब अपने को किस इक्वेशन से मतलब है, केवल इस इक्वेशन से मतलब है भाई। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। ठीक है, तो बाकी सारा रेस कर देते अपन। जो इक्वेशन जो बची अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, अब इसको सॉल्व करना हमने को तो काफी बड़ा काम है भाई ये। पहले तो कि 1800 कैसे लेके आओ फैक्टराइजेशन करके, तो जनरली अगर मैं लेता हूं मैं 10 माइनस 5, तो ये तो बहुत छोटी सी टर्म है। 10 माइनस 5 करने पे 5 मिल जाएगा, 10 इंटू माइनस 5 कर लो तो 150 मिल जाएगा। लेकिन ये करो अगर तो 15 टू 30 और माइनस का 300 मिल रहा है, काफी बड़ी डिजिट मिल रही है। तो आगे 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 इस तरह से वैल्यू लेके चलता जाऊंगा और भाई तो 35 माइनस 30 ये किया तो क्या मिल रहा है 0, 3 5 15, 1 कैरी, 3 3 9, 1050। 45 माइनस 40। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे अपन तो इधर मिल रहा है अपन को 4 4 60, तो 1800 के नियर अबाउट वैल्यू मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे 45 माइनस 40 ये माइनस माइनस वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इधर क्या चाहिए प्लस का 5। ठीक है, तो प्लस का 5 मिल रहा है मेरे को इधर सारे केसेस में। मल्टीप्लाई करके और देख रहा हूँ मैं कि मल्टीप्लाई करने पे ये वाली डिजिट आ रही है कि नहीं आ रही। ये डिजिट चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, तो मल्टीप्लाई किया मैंने तो 0 4 5 20, 2 कैरी, 4 4 60, 1800 मिल गया माइनस का। ठीक है, अब कोई अगर बोले कि सर नहीं कोई दूसरे मेथड से कराओ हमको, तो ये बहुत टिपिकल लगता है, तो दूसरा मेथड भी करा देते हैं अपन। पहले इस मेथड से अपन निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा इधर, देन 45 माइनस 40 माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। और वैसे क्या आता है कि अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो ये वाला क्वेश्चन जो है इस तरह के जो फैक्टराइजेशन जो है फटाफट हो जाएगी। वो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x प्लस 45 दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 40 कॉमन है, x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट में x प्लस 45 एक ब्रैकेट में लिख दिया, और x माइनस 40 ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया। एक बार x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 और एक बार
x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 45 एंड x इक्वल्स टू माइनस 40 उधर गया तो प्लस 40। अब इधर ले देंगे भाई स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव में तो हो नहीं सकती स्पीड। सो अपना स्पीड कितनी है, स्पीड इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये अपने निकल गई स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अब अपन ने बात की कि किसी को अगर भाई ये मेथड नहीं आए, वैसे तो प्रैक्टिस करने पे बड़ी इजीली आ जाता है, ये बहुत इजी रहता है अपने पास में। अगर नहीं आए तो श्री धराचार्य मेथड जो अपन डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं उससे सॉल्व करेंगे। तो यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वापस से, आंसर चेक कर लेना भाई स्पीड कितनी आएगी अपनी 40 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर मिलेगा उसमें भी। तो पहले तो लिख लिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लिया इससे, तो ए की वैल्यू मिलती है 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू जो है माइनस का 1800। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में जो भी है, बी की वैल्यू एक्स के मल्टीप्लाई में जो है, और सी की वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, और साथ में साइन भी कंसीडर करना आपने को। फिर धराचार्य फॉर्मूला जो है भाई श्री धराचार्य फॉर्मूला जो है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में अपॉन 2a। वैल्यू रख दी, माइनस का b माइनस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है 1, और c जो है माइनस का 1800 अपॉन 2 इंटू 1। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इक्वल्स टू, दिक्कत वैसे इसमें भी नहीं आनी है, बस थोड़ा सा ये लेंथी मेथड पड़ जाता है, माइनस माइनस प्लस का 1800 इंटू 4, 18 की टेबल से 7200 अपॉन 2, तो ये मिलेगा 7225। x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 7225 7225 रूट में अपॉन 2 इंटू 1 2 मिला था। अब 7225 का रूट निकालने बैठो भाई, तो 7225 का जब रूट निकालेंगे तो चलो भाई निकाल लेते प्राइम फैक्टराइजेशन से, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते सीधा। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बता देते साथ साथ में, किसी को अगर नहीं मालूम हो तो। पीछे से 2 के पेयर बनाना शुरू करेंगे, 2 के पेयर बने। अब किसकी टेबल में आ रहा है ये 72 जो है, मतलब ऐसा डिजिट लेना अपने को जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे या तो इसके इक्वल आए या इससे लेस आए। तो 7 7 49, 8 8 64, फिर 9 9 81, 9 9 81 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 8 8 64, तो 8 8 64 लिखा मैंने इधर। कि क्या करना अपने को, लास्ट से 2 का पेयर बनाना है, 2 के पेयर बनाया हमने 25 और 72। अब मेरे को क्या करना है कि 72 से या तो जस्ट लेस डिजिट आना चाहिए या ग्रेटर डिजिट आना चाहिए, ऐसी डिजिट मेरे को कंसीडर करनी है जो जिसको खुद से मल्टीप्लाई करना अपने को। ठीक है, तो जैसे 9 9 91, 81, तो 81 तो 72 से ग्रेटर हो जाएगा। 8 8 64 जस्ट इससे लेस है, ऐसा भी लेस नहीं लेना है मेरे को। 7 7 49 जस्ट जो है इससे लेस डिजिट होनी चाहिए, तो 8 8 64 लिया।
अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है इधर लिखना है और इन दोनों का एडिशन जो है वो इधर लिखूंगा मैं 16। ठीक है, तो एक बार हटा देता हूँ ये 12 माइनस 4 8। अब ये पूरा का पूरा पेयर आएगा इधर 25। अब वापस से ऐसी डिजिट लेनी है मेरे को, मल्टीप्लाई करने में क्या है 8 25 से या तो कम आए या फिर उसके इक्वल आ जाए। ठीक है, तो 5 लिया मैंने क्योंकि मेरे को मालूम है 5 5 से करूंगा तब क्या मिलेगा 5 मिलेगा 25। 2 कैरी 5 6 30, 30 प्लस 2 32। 3 कैरी 5 1 5, 5 प्लस 3 कैरी जो है वो 8 8 25 माइनस 8 25 करेंगे तो 0। और ये डिजिट साथ में लिखते जाना है कि 8 से पहले मल्टीप्लाई किया था फिर दूसरी डिजिट जो ली 5 ली। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दी अपन ने इधर जो भी रूट निकला अपना, तो x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2। तो एक बार लिखेंगे x इक्वल्स टू -5 प्लस 85 अपॉन 2 एंड एक बार x इक्वल्स टू -5 माइनस 85 अपॉन 2। 85 माइनस 5 करेंगे तो x इक्वल्स टू 80 अपॉन 2 और इधर दोनों माइनस के तो माइनस का 90 अपॉन 2। यहाँ पे मिल रही है x इक्वल्स टू 40 और x इक्वल्स टू -45। ये सेम वैल्यूज अपने को फैक्टराइजेशन मेथड से मिल गई थी, उस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी इजी लगे अपने को